आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न हैं और जिज्ञासा भी। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी का वसंत कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। साथ में हमारे बीच डॉक्टर सीमा मैम हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। विभिन्न विभागों से डॉक्टर मनोज कुमार सिंह सर को मैं देख पा रही हूँ, फिलॉसफी डिपार्टमेंट से। सर, मैं आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने जिन प्रश्नों से शुरू किया है वो प्रश्न बहुत बड़े हैं और बहुत पुराने भी, और विचारणीय ये है कि शिव और शक्ति की संकल्पना देने वाली इस धरा पर हम बात कर रहे हैं संतुलन की, समानता की, जहां शिव और शक्ति की अवधारणा एक उदाहरण है विपरीत प्रकृति के संतुलन की। हम बार बार पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति के रूप में समझते रहे हैं इस संतुलन को, परंतु जीवन में अभी भी कोई नचिकेता किसी यम तक नहीं पहुंच पाया इन प्रश्नों के उत्तर के लिए, और इसीलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस प्रश्न के उत्तर की खोज में कि आखिर कब तक और क्यों। आप सभी जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और खास करके जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं हमारे, बहुत बहुत स्नेह। मैं हमारे इस विमेन स्टडी सेल उड़ान की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंशु मैम से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे थैंक यू प्रतिमा। विमेन स्टडी सेल उड़ान की तरफ से और वसंत कन्या महाविद्यालय की तरफ से मैं आज जुड़े सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि विषय उसने बताया, समानता जब हम बात करते हैं तो समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बिल्ड करते हैं या बहुत एक मजबूत इमारत बनाते हैं। लैंगिक समानता क्या है, क्यों किसी राष्ट्र और समाज के लिए आवश्यक है, क्या बदलते समाज में ये प्रासंगिक है, ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपने जो शुरू में वीडियो देखा उससे आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया मिला। और हम सब चूंकि इसी समाज में रहते हैं और लैंगिक असमानता जो है वो लगभग हर क्षेत्र में है। अगर हम बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, मनोरंजन और चिकित्सा, साथ ही खेल के क्षेत्र में भी बहुत प्रमुख है। वैश्विक जो लैंगिक अंतराल सूचकांक है 2020 में जिसकी गणना की गई, तो भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं। और हमारे ही देश में नहीं, विश्व के कई देशों में लैंगिक असमानता जो है वो चरम पर है। ये जरूर है कि समय के साथ परिवर्तन हुआ है और चीजें बदली हैं, समाज की मानसिकता में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में अगर देखें तो अभी जो चुनावी परिदृश्य यूपी में चल रहा है उसमें भी बात हम जरूर महिला समानता की करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है या किसी दल के नेतृत्व के रूप में चुनने की बात होती है तो वो असमानता हमें स्पष्ट रूप से दिखती है। और भारत ने तो ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए लैंगिक असमानता को दूर करने के। मैक्सिको कार्य योजना 1975 में, नैरोबी प्रोविडेंट रणनीति 1985 में
और लैंगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये सब हमने कार्यान्वित किया, लेकिन और उसमें काफी कमियां भी आई। लैंगिक असमानता के जो क्षेत्र हैं उसमें कमियां भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी वो मौजूद है। गैप जरूर कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। अगर हम सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रायः ये देखा गया है कि घरेलू कार्यों के लिए महिलाओं को अनुकूल माना जाता है। हालांकि इस मानदंड में बहुत परिवर्तन हुए और अब दोनों लिंग, चाहे वो पुरुष पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों लिंग इसमें अब बराबरी पर आने लगे हैं। पर अभी भी ये क्षेत्र जो है वो काफी पीछे है इसमें। जब हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कई जगह पर सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्रों में पुरुषों को ज्यादा सैलरी दी जाती है, महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है। काफी जगह ये अभी भी प्रचलित है। इसी तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में जो हम सबसे एलीट क्लास मानते हैं कि जहाँ पर एजुकेशनल चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रगतिशीलता की विचारधारा बहुत अच्छी है, वहां पर भी लैंगिक असमानता विद्यमान है। मैं बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं कि हम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सब जानते हैं, लेकिन मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम शायद किसी ने नहीं सुना होगा या बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ऐसे ही जब हम मनोरंजन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे आपने देखे जहां पर उनको लैंगिक असमानता या भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। दूसरा जो सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है वो है खेल का क्षेत्र, जहां पर अगर जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनकी टीम जीतती है तो उनको एक पुरस्कार राशि जो दी जाती है वो महिला खिलाड़ी जो जीतते हैं उनसे वो बहुत बड़ा होता है। इसके साथ पुरुष के खेलों का प्रसारण, अगर हम क्रिकेट की बात करूं मैं सीधे तो भी महिला खेलों से ज्यादा है। खेल तो बराबर है, एनर्जी भी उतनी ही लग रही है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन उनका जो वेतन है वो कम है। तो इसी तरीके से परिवार में हम आज देखते हैं कि बेटियों का स्थान बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा है और अब बेटियों को बहुत मान भी मिलने लगा है, लेकिन आज भी व्यवहारिक स्तर पर कितनी महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिलता है, ये एक प्रश्न है और ये प्रश्न चिन्ह आज भी समाज पर लगा हुआ है। लोग कहते जरूर हैं कि हम बेटियों को सब अधिकार दिया, हमने इनको अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, सेम पढ़ाई लिखाई कराई, सब कराया, पर जो संपत्ति का अधिकार है वो हम आज भी उतना आप कहिए कि प्रतिशत में अगर हम देखें तो हम उतना नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे असमानताएं हैं जिन्हें अभी भी खत्म करना जरूरी है। जो गैप, अगेन मैं कहूंगी कि जो गैप कम हुआ है लेकिन उसको अभी और भी खत्म करना है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर, चूंकि ये विमेन स्टडी सेल है और लैंगिक समानता और असमानता के लिए हम जो जागरूकता फैलाना चाहते हैं, उसी के तहत उड़ान के ये एक छोटी सी कोशिश है जिसमें सभी सदस्यों ने, उड़ान जो हमारी कमेटी है उसके सभी सदस्यों ने बहुत प्रयास किया और आज का ये कार्यक्रम जो है वो प्रोफेसर सीमा वर्मा और डॉक्टर प्रतिमा के सौजन्य से बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि फिलॉसफी और संगीत का संयोजन तो अपने आप में अनूठा होता है। जहाँ पर प्रतिमा जैसे फिलोसोफर्स हैं और सीमा दी जैसे संगीतकार, तो वो प्रोग्राम तो क्या है, अच्छा ही होगा। इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ आभासी माध्यम से जुड़े सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।